हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल और वेलकम बैक टू माय चैनल सनशाइन टैरो 369। और आज मैं मंथली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ वृषभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 की। वृषभ राशि दिसंबर 2024 करंट एनर्जी देखते हैं वृषभ राशि वालों के क्या है। एंजाइटी, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, ब्रोकन हार्ट, और यहाँ पे है एक्शन। हॉस्टिलिटीज़, टेम्पल पाथ, मून एंड वर्ल्ड। तो वृषभ राशि, आप किसी टेंशन में, डिप्रेशन में मुझे दिखाई दे रहे हो। आपका किसी किसी का ना पर्सनल लाइफ में कुछ ना कुछ तो उथल पुथल मची है। कहीं पे किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, मतलब किसी का अफेयर टूटा है, शादी टूटी है, या फिर किसी के घर में ऐसा मुझे लग रहा है कि कुछ बीमारी वगैरह चल रही है, उसकी वजह से आप बहुत दुखी हो। ऐसे मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे ब्रोकन हार्ट है, उसके नीचे गॉडेस ऑफ द मून है, तो माँ से रिलेटेड कोई बीमारी हो सकती है, या पत्नी से रिलेटेड कोई आपके हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं, पत्नी के, आपके वाइफ के, या फिर घर में किसी ना किसी के हेल्थ इश्यूज़ मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही है कि है। तो आप ना थोड़ा सा यहाँ पे हीलिंग कर रहे हो, आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस भी कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप भगवान का कर रहे हो, जिस भी रूप स्वरूप में आप उसको मानते हो, तो वहाँ पे रिचुअल्स भी आप कर रहे हो। लेकिन वहाँ पे आपको कुछ मतलब दिखाई नहीं दे रहा है कि इम्प्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। यहाँ पे ना आप थोड़ा सा गार्डेड अप भी हो, थोड़ा सा जो भी जहाँ पे भी आप वर्क कर रहे हो वहाँ पे आप थोड़ा सा सावधानी से काम कर रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। क्योंकि आपके वहाँ पे आपके सराउंडिंग में लोग जो है आपके साथ कंपटीशन करने के लिए तुले हुए हैं। आपको घर में भी टेंशन है, बाहर में भी टेंशन है, ये टेंशन की एनर्जी। क्योंकि यहाँ पे ना मून का कार्ड मेंटल स्ट्रेस को, और यहाँ पे एंजाइटी का भी कार्ड है, तो मेंटल स्ट्रेस को, डिप्रेशन को शो करता है। तो यहाँ पे आपको चारों तरफ से टेंशन मुझे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, तो आपको एक्शन लेने के लिए कहा गया है और आप एक्शन लेने वाले भी हो। आप वर्ल्ड का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, आपका साइकिल कंप्लीट हुआ है। और दूसरी बात यह है कि आप कहीं ट्रैवल करना चाहते हो, लेकिन आप वहाँ पे एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हो। आपको शायद प्रमोशन वगैरह मिल सकता है, आप आउट ऑफ सिटी, कंट्री, स्टेट जाना चाहते हो, लेकिन ये स्ट्रेस की वजह से आपका वहाँ पे थोड़ा सा इम्बैलेंस हो रहा है। लेकिन अभी आने वाले समय में यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का कार्ड है, तो यहाँ पे बैलेंस होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं। कहीं आपके पर्सनल लाइफ में ऐसी कुछ चीज़ें हो रही हैं, तो वहाँ पे भी बैलेंस आपका आ रहा है, आपकी ज़िंदगी बैलेंस हो रही है, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। किसी किसी को अगर डिवोर्स चाहिए, केस चल रहा है, तो वहाँ पे आपका डिवोर्स हो जाएगा अगर आप चाहते हो तो। और अगर आप नहीं चाहते हो, आप वापस आपकी फैमिली के साथ रहना चाहते हो, तो ये देखिए क्या क्या कार्ड आया है, हैप्पी फैमिली का। अगर आप नहीं चाहते हो डिवोर्स, तो वहाँ पे नहीं होगा। आपका वापस रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस लग रहे हैं यहाँ पे, और आप अपने फैमिली के साथ में बहुत, यस देखिए पहला ही कार्ड आ गया, स्ट्रेंथ। फैमिली के साथ में खुशी खुशी जीवन बिताने वाले हो। यहाँ पे करियर के लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ। करियर में आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है। मैंने पहले बोला कि कहीं ना कहीं पे तो आपको आपके इस वर्क प्लेस पे कुछ प्रॉब्लम है। यस, फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए। यस, वृषभ राशि वालों के लिए फाइनेंसेस के लिए कार्ड दीजिए।
लव लाइफ के लिए कार्ड दीजिए मुझे वृषभ राशि के लिए, लव लाइफ के लिए कार्ड्स। फाइव ऑफ पेंटिकल्स क्यों आए यहाँ पे? फाइव ऑफ पेंटिकल्स, क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स, यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई फाइव ऑफ पेंटिकल्स। ओके ओके, और टावर का कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए, टावर क्यों आया है यहाँ पे? यस, टू ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस एंड एस ऑफ कप्स। तो वृषभ राशि, जैसे मैंने एनर्जी से आपको बोला है वही दिसंबर महीने के लिए यहाँ पे निकल के आया हुआ है। अभी करियर के लिए आप निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि करियर में जो भी आपके ऑब्स्टिकल्स है, चैलेंजेस है, वो दिसंबर के महीने में फर्स्ट वीक से थोड़ा थोड़ा कम होना चालू हो जाएगा। क्योंकि आपकी जो कैलिबर है या फिर आपकी कैपेसिटी है, आपके सीनियर्स है या फिर आपके जो भी इर्द गिर्द आपके जो भी लोग हैं, जहाँ पे आप अगर स्टूडेंट हो तो आपके टीचर्स वगैरह वो नोटिस करेंगे, अगर आप जॉब में हो तो आपके सीनियर्स नोटिस करेंगे, और अगर आपका बिजनेस है तो आपके क्लाइंट्स जो है या फिर आपके पार्टनर्स जो है आपका डेडिकेशन और आपकी मतलब ऑनेस्टी नोटिस करेंगे। और वहाँ पे मुझे लगता है कि जो चैलेंजेस है वहाँ पे आपको राहत मिलेगी, और आप ना जो आने वाली चीज़ें हैं वहाँ पे फाइट करना सीखोगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और वहाँ पे आपको सक्सेस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है यहाँ पे भी। आपके इसमें टेम्पल पाथ का कार्ड आया था, 11-11 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आपको 11-11 नंबर दिखता होगा। आप कुछ ना कुछ तो सेलिब्रेट करते हुए सेकेंड वीक में दिखाई दे रहे हो। यहाँ पे आपका कुछ सेलिब्रेशन है, करियर रिगार्डिंग कुछ अचीव किया है आपने, या फिर करियर में कुछ आपने एक नया, अगर आपका बिजनेस है तो आपको टेंडर वगैरह कुछ मिला है, इस तरह की एनर्जी, कुछ सेलिब्रेशन, कुछ ना कुछ किसी चीज़ में सेलिब्रेशन की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। फिर वो स्टूडेंट्स के लिए हो, या फिर अगर आप जॉब में हो वहाँ पे हो, या फिर आपका बिजनेस हो तो उनके लिए भी अब आपकी ना विश फुलफिलमेंट हो रही है। क्योंकि 9 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पे आया हुआ है, तो कुछ ना कुछ आप विश कर रहे थे तो वो वहाँ पे आपकी फुलफिल हो रही है। और दिसंबर के लास्ट वीक में आप एक मतलब करियर में थोड़ा सा एक स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन आपको मिलेगी। अभी तक जो जगलिंग पीरियड आपका चालू था ना, वो जगल ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एंजाइटी, यहाँ पे मतलब दिमाग में बहुत सारा टेंशन, बहुत सारी मतलब आप हो तो कैपेबल, लेकिन वहाँ पे ना आपको शांति नहीं मिल रही थी, काम में आपका ध्यान नहीं लग रहा था, इस तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। तो आपके टेंशन्स पूरी तरह से ख़त्म होते हुए मुझे दिसंबर के महीने में दिखाई दे रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए। फाइनेंसेस रिगार्डिंग मैं अगर बात करूँ तो फाइनेंशियल पोजीशन आपकी तो अच्छी है। आपको अगर सोशल मीडिया के थ्रू आप कुछ काम करते हैं, आपका बिज़नेस अगर बिज़नेस में अगर सोशल मीडिया इन्वॉल्वमेंट है, मतलब ऑनलाइन कुछ बिज़नेस है आपका, या फिर आप सोशल मीडिया पे कुछ काम करते हो, तो वहाँ पे आपको ना एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन है, वहाँ पे आपको पैसे मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, पैसे आ रहे हैं आपके पास। क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, जो एक हायर पोजीशन को दिखाता है, एक स्टेबल इंसान को दिखाता है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन को दिखाता है, क्वीन है वो। तो यहाँ पे एक पोजीशन और आपको नेम फेम भी मुझे मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप कोई यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, तो वहाँ पे आपके सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, व्यूज़ बढ़ेंगे, आपका इनकम आपको मतलब आपका इनकम बढ़ेगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 9 ऑफ वॉन्ड और 4 ऑफ सोर्ड्स का यहाँ पे कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड सेकेंड वीक के लिए आया है, तो 9 ऑफ वॉन्ड कार्ड ये शो करता है कि थोड़ा सा ओवर थिंकिंग, क्योंकि यहाँ पे एंजाइटी का कार्ड आपके एनर्जी में आया ही है, ओवर थिंकिंग है, थोड़ा सा
ट्रस्ट इश्यूज़ है, तो किसी के ऊपर ट्रस्ट ना कर पाना, ये चीज़ें पैसे के मामले में स्पेशली। और वो बहुत सही बात है कि पैसे के मामले में किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं करना है, और यही एनर्जी आपकी यहाँ पे निकल के आई है, वो बिल्कुल सही एनर्जी में आप जा रहे हो, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स का भी कार्ड है, किसी ने आपके अगर पैसे लिए हैं तो वहाँ से आपको थोड़ा सा टेंशन होने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है और यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड 3rd वीक के लिए आया है। तो ये 15 दिन में आपको थोड़ा सा टेंशन भी होगा, और आपको उसके पास मांगना पड़ेगा बार बार कि मेरे पैसे लिए हैं वो लौटाओ, क्योंकि वो देखिए कैसा यह रहता है ना, इंसान की फितरत ऐसे रहती है कि मांगने के टाइम पे उनको जब ज़रूरत है तब 10 बार आके हमको रिक्वेस्ट करेंगे, हम लोग जब दे देते हैं ना तो वापस करने के टाइम पे सामने वाला बहुत सताता है। ये आज तक का मतलब एक्सपीरियंस है खुद का। तो ये जो चीज़ है यही है यहाँ पे रिपीट हो रही है। किसी को भी पैसे के मामले में अगर आपने उधार दिया है तो आपको बार बार मांगना पड़ेगा, इसीलिए ये इंसान देगा ही नहीं। मुझे लगता है कि दिसंबर के लास्ट वीक में आप थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो जाओगे सामने वाले के साथ में, और वहाँ पे आपके पैसे अगर आप लमसम अमाउंट में दिया है तो आपको मिलेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये सामने वाला इंसान भी प्रॉब्लम में है, वो भी उसकी भी हैसियत नहीं है कि वो आपके पैसे लौटाए, ऐसी मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। दूसरा जो है कि आपके कुछ डील वगैरह चल रही है, तो जहाँ से पैसे आने हैं तो आपको ना थोड़ा बीच के 15 दिन है ना, पहला फर्स्ट वीक तो बहुत अच्छा आपका जाने वाला है, मतलब पॉजिटिव वे से सभी बातें होंगी, लेकिन 15 दिन में थोड़ा सा स्लो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। तो आपको वहाँ पे लगेगा कि अरे ये मेरा काम होगा या नहीं, ये मेरा ये चीज़ होगी या नहीं, थोड़ा सा टेंशन में आप रहोगे। आप भगवान से भी प्रे करोगे कि ये मेरा काम बनने दो। लेकिन दिसंबर के लास्ट वीक में जाके आपके पास पैसा आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे एम्परर ही है, तो आप एम्परर की पोजीशन में आ रहे हो। आपके पास एक लमसम अमाउंट आने वाला है, किसी एंसेस्टर प्रॉपर्टी वगैरह, क्योंकि यहाँ पे वॉन्ड के कार्ड है, तो वो मुझे मतलब अर्थ साइन फायर साइन है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे अर्थ साइन की एनर्जी मुझे लग रही है कि अर्थ साइन की हो सकता है कि डील चल रही है, किसी ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई डील चल रही है, और वहाँ पे थोड़ा सा ये बीच वाले 15 दिन आपको टेंशन में जाएंगे, और लास्ट वीक में आपका ये डील होगा, आपको पैसे मिलेंगे। डील होगा ही नहीं, आपको पैसे मिलेंगे, कुछ ना कुछ हो, टोकन ही सही, लेकिन मिलेगा ज़रूर लास्ट वीक में जाके, ये मुझे एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है। लव लाइफ की अगर मैं बात करूँ तो लव लाइफ में ना आप, मुझे लगता है कि आपको एक बैलेंस आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आप डिवोर्स केस आपका चल रहा है, मैंने पहले ही बोला डिवोर्स केस आपका अगर चल रहा है या आप नहीं चाहते डिवोर्स, तो वहाँ पे आपके साइड से ही जस्टिस आपको मिलेगा, आपके साइड से ही जजमेंट आएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर आप डिवोर्स चाहते हो तो वहाँ से जो आप चाहते हो आपकी विश फुलफिलमेंट हो रही है, क्योंकि आपके भले ही वो करियर में आया है, लेकिन आपके कोई ना कोई तो विश आप कर रहे हो और वो फुलफिल हो रही है, ये एनर्जी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये हो गया डिवोर्स वालों के लिए। जो लोग सेकंड मैरिज करना चाहते हैं तो उनके लिए सेकंड मैरिज के लिए रिश्ते आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे आपका रिश्ता पक्का होता हुआ दिखाई दे रहा है। जैसा आप पार्टनर चाहते हो वैसा ही पार्टनर आपको मिलेगा। सिटी कंट्री स्टेट का डिफरेंस रहेगा, एक न्यू बिगनिंग होगी और एक ग्राउंडेड इंसान आपके ज़िंदगी में आएगा। यहाँ पे ये इंसान थोड़ा सा आप या इंसान की एनर्जी मुझे यहाँ पे है, क्योंकि यहाँ पे 5 ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जी दिखाई दे रही है। तो थोड़ा सा सिटी कंट्री स्टेट का तो डिफरेंस होगा, या फिर ये इंसान अपना सब कुछ छोड़ के आपके पास में आने की यहाँ पे एनर्जी है, सब कुछ छोड़ के आएगा। इनके पास इनका कोई, ये सिंगल पेरेंट हो सकती है, बच्चा वगैरह हो सकता है। जो सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं उनकी मैं प्रिडिक्शन कर रही हूँ, सेकंड मैरिज वालों के लिए उनका बच्चा वगैरह हो सकता है। इनकी जो पोजीशन होगी ना वो फाइनेंशियली ये अच्छी नहीं रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। थोड़ा सा इनको इश्यूज़ रहेंगे फाइनेंसिस में, लेकिन यहाँ पे जो है आप जब इस इंसान के साथ में आओगे तो ये इश्यूज़ भी सॉल्व होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे टॉवर का कार्ड है 3rd वीक के लिए।
तो टॉवर का कार्ड ये शो करता है कि अचानक से किसी किसी के लिए ये आ जाएगा, अगर सेकंड मैरिज के लिए देख रहे हैं तो अचानक से आपकी शादी फिक्स होती हुई मुझे दिखाई दे रही है, अचानक से रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है फिक्स। यहाँ पे 15 दिन में आपकी शादी फिक्स होगी नहीं, मैं बोल रही हूँ फिक्स होगी, रोका हो सकता है या एंगेजमेंट हो सकता है या फिर बातचीत एकदम फाइनल स्टेज पे आएगी, डेट निकल सकती है, ऐसी भी एनर्जी यहाँ पे है। जो सिंगल है, जिनको मतलब जिनका अफेयर वगैरह है, सामने वाला मुझे यहाँ पे लग रहा है कि सामने वाला आपको मतलब इतना कोऑपरेट नहीं करा, या फिर आपके उनके फीलिंग्स हिडन है, या फिर कहीं ना कहीं पे आपको ऐसा लग रहा है कि उसका दूसरी जगह पे अफेयर है क्या। आप तो उसको चाहते हो लेकिन वो इंसान क्लैरिटी नहीं दे रहा है, इसके लिए आप इम्बैलेंस हो रहे हो, आपकी इमोशंस जो है इम्बैलेंस हो रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान बार बार मतलब ऐसा आता है जाता है, मतलब इन एंड आउट की फेजेस पे मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इस इंसान का कहीं बाहर किसी दूसरे के साथ में अफेयर तो नहीं है। आप इसके ऊपर मतलब ऐसा टावर की एनर्जी है ना, तो ये डाउट की एनर्जी भी मुझे दिखाई दे रही है कि आप डाउट भी ले रहे हो कि ये इंसान का किसी दूसरे के साथ अफेयर तो नहीं है, या ये इंसान दूसरे किसी में इंटरेस्टेड तो नहीं है। तो यहाँ पे अचानक से ही ये इंसान आपको क्लैरिटी देने के चांसेस मुझे दिसंबर महीने में दिखाई दे रहे हैं, या फिर आपको कहीं ना कहीं से तो हिंट्स तो एक्चुअली ये इंसान आपको देगा, ऐसा मुझे लग रहा है। यहाँ पे ग्राउंडिंग की एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है, लेकिन यहाँ पे रूट स्ट्रॉन्ग होने की एनर्जी है। यहाँ पे अगर आपका इंटरेस्ट है तो वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिलने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, क्लैरिटी तो ज़रूर मिलेगी, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और न्यू बिगिनिंग का ये कार्ड है, तो न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्ट आपकी ज़िंदगी में आ रही है। यहाँ पे अगर वो सामने वाला इंसान आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है तो आप मूव ऑन कर जाओगे, ये एनर्जी है। थोड़ा स्लो है, आपको दुख भी होगा, ज़रूरी नहीं है सबके लिए ये एनर्जी हो, ज़रूरी नहीं, लेकिन क्लैरिटी मिल जाएगी। जब क्लैरिटी मिल जाएगी तो आप नेक्स्ट रिलेशनशिप के लिए तैयार हो जाओगे, ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। यहाँ पे जो लोग टोटली सिंगल है, जिनके ज़िंदगी में अभी तक कोई है ही नहीं, लेकिन वो शादी के लायक है, शादी करना चाहते हैं, तो उनके लिए रिश्ते आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई एक मेल फिगर होगा जो रिश्ते लाएगा। आपके ट्रेडिशनल मैरिज होने के चांसेस है, लव मैरिज यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन मैरिज जल्द से जल्द होगा। आप अगर कोर्ट मैरिज करना चाहते हो तो वैसा भी हो सकता है, अगर ट्रेडिशनल मैरिज करना चाहते हो तो वैसे हो सकता है, लेकिन ग्रैंड वेडिंग यहाँ पे मुझे नहीं दिखाई दे रही है, क्लियर बोल रही हूँ। मतलब वेडिंग आपकी अच्छी होगी, लेकिन कम लोग रहेंगे, रिश्ते नातेदार रहेंगे, थोड़ा सा बाहर वालों को बुलाया जाएगा, बड़ा तामझाम नहीं होगा, ये यहाँ पे क्लियर दिखाई दे रहे, क्योंकि यहाँ पे जो आपका पार्टनर है वो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं रहेंगे, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और कहीं ना कहीं पे इनके घर में कुछ हेल्थ इश्यूज़, मुझे इनके घर में या आपके घर में कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज़ की मुझे बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है। उसकी वजह से बिना तामझाम किए मैरिज हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे मतलब एक ग्रैंड वेडिंग मुझे क्लियरली मैं बोल रही हूँ वृषभ राशि आपकी नहीं दिखाई दे रही है। यहाँ पे शादी होते हुए भी मुझे यहाँ पे ये नहीं, शादी फिक्स हो रही है, यहाँ पे शादी फिक्स हो रही है, डेट निकल रही है, यहाँ पे किस तरह से करना है उसके बारे में बातचीत हो रही है। शादी मुझे कम्प्लीटली दिखाई नहीं दे रही, दिसंबर महीने में आपकी शादी नहीं है लेकिन फिक्स हो रही है। ये मुझे यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया जाएगा शादी के मामले में, ये मुझे सभी के लिए एनर्जी दिखाई दे रही है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। और एंजल के द्वारा ये रिश्ता आपके मतलब तरफ लाया जाएगा, भेजा जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे जस्टिस, और यहाँ पे एस ऑफ कप्स। तो मैंने पहले ही बोला आपको सभी चीज़ों में जस्टिस मिल रहा है। आपको आप जहाँ पे जगल कर रहे थे, एक तो करियर में जगल कर रहे थे, टेंशन आपको था, फाइनेंसेस में जगल कर रहे थे, आपको ट्रस्ट इश्यूज थे, और यहाँ पे आपकी लव लाइफ में भी आप जगल कर रहे थे। आपको जो भी मैंने प्रेडिक्शन किया है उस तरह से मैंने पहले बोला था कि आप कोर्ट मैरिज वगैरह कर सकते हो, या लीगल केसेस आपके अगर चल रहे हैं तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है। अगर आपका डिवोर्स वगैरह चल रहा है तो वहाँ पे आपको जस्टिस मिल रहा है, आपकी तरफ से जस्टिस मिल रहा है। लव लाइफ के रिलेटेड आपको जस्टिस दिया जाएगा, ये मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। मैंने पहले बोला कि सैटर्न की एनर्जी यहाँ पे है तो तामझाम नहीं रहेगा,
क्लियरली मैं बोल रही हूँ। शादी फिक्स होगी, लेट एनर्जी है, स्लो मूविंग एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटाकल्स का भी कार्ड है और यहाँ पे जस्टिस भी का है। फिक्स होगी। और मुझे किसी किसी के लिए कोर्ट मैरिज लग रही है, किसी किसी के लिए ट्रेडिशनल मैरिज, लेकिन एकदम सिंपल तरीके से ये मुझे लग रही है। लेकिन यहाँ पे जो आपको जिस तरह का पार्टनर चाहिए था, इमोशनल और आपकी एक इमोशनल सपोर्ट देने वाला, ऐसा इंसान आपके ज़िंदगी में भेजा जा रहा है, जो आपका डेस्टाइन पार्टनर है। तो वृषभ राशि कैसी लगी मेरी रीडिंग, कितने हद तक रिजोनेट हुई, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। और पेड पर्सन रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको आपके नेक्स्ट रीडिंग में।